नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है सड़कों पर गौ माता कब बनेगी राष्ट्रमाता। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को घुमंतू पशुओं के रखरखाव को लेकर सियासत गर्मा गई। सवाल उठा कि जब सड़कों पर गौ माता भटक रही है तो क्या उन्हें राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग महज एक राजनीति या फिर गंभीर पहल भी है। और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद होंगे, लेकिन पहले एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद ने सरकार से पूछा कि घुमंतू पशुओं के संरक्षण के लिए आखिर कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने तंज कसा कि जब गौमाता के नाम पर वोट मांगे गए तो क्या उन्हें राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने 620 पशुओं के चारा पानी और गौधाम की स्थिति पर भी सवाल उठाए। घुमंतू पशु के संरक्षण और रख रखाव पर कौन कौन सी योजना सरकार संचालित करत है और वर्तमान में पूरा प्रदेश में पशु की संख्या कतका है। आज गौ माता के नाम से जिन सरकार छत्तीसगढ़ में और केंद्र में बने हैं, मैं तो बस आपके माध्यम से सभापति में निवेदन करत हूँ कि आज सदन में घोषणा हो जाए कि गौ माता राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए। जब बदका बड़े बड़े बात करथन और व्यवस्था के काम नहीं कर सकथन तो इसे कोई मतलब नहीं है। जवाब में कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि पशुधन विभाग के तहत आदर्श गोधाम, गोकुल धाम और गौ अभयारण्य जैसी योजनाएं संचालित हैं। गौधाम योजना के तहत 620 पशुओं के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। सरकार के मुताबिक तखतपुर, बिलासपुर, साजा, बेमितरा, राजपुर, मरवाही सहित 11 ठिकानों पर गौठान खोले गए हैं तो 3 जगह संचालन जारी है। जहाँ तक गौधाम संचालन हो रहा है उसमें तखतपुर जिला बिलासपुर के गोधाम लखासार, इसी प्रकार से बिलासपुर में है गोधाम ओखर मस्तूरी ब्लॉक में, गोधाम केवतरा विकासखंड साजा बेमेतरा। इस प्रकार से यहाँ ये गोधाम संचालित हैं। और इसके अलावे जो हमारे बताए कि पंजीकृत बाकी जो 11 आपने जानकारी मांगा है, 11 का सूची भी है। हम कहिए तो हम पूरे पढ़ देते हैं। छत्तीसगढ़ में गौवंश राजनीति का केंद्र रहा है। पिछली सरकार की गौठान योजना और गोबर खरीदी पर विवाद के बाद नई सरकार ने गौधाम मॉडल शुरू किया, लेकिन जमीनी तस्वीर अलग ही सवाल खड़े करती है। ग्रामीण इलाकों में आवारा मवेशी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो शहरों में सड़कों पर घूमते जानवर दुर्घटनाओं की वजह बन रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग है तो दूसरी तरफ सड़कों पर भटकती गौ माता। राजनीतिक बहस तेज है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या घोषणाओं से आगे बढ़कर स्थायी समाधान निकलेगा या फिर गौ माता सियासत का मुद्दा ही बनी रहेगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। आप जब सड़कों पर से गुजरते हैं क्या देखते हैं? आवारा पशुओं को आप देखते हैं या नहीं देखते? आप देखते होंगे। और कई बार हमने देखा कि कितने ही एक्सीडेंट होते हैं। कांग्रेस की सरकार आई, फिर बीजेपी की सरकार अभी शासन कर रही है। जो अलग अलग योजनाएं बनाई गई, नाम में अंतर है, लेकिन जमीन पर कितना अंतर दिखाई दे रहा है। क्या वाकई आज भी जो आवारा पशु घूमते हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है? ये तमाम चीजें खैर इन पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम जो मेहमान हैं वो भी मौजूद होंगे, लेकिन पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल यह है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना क्या समाधान है, क्या प्रतीकात्मक राजनीति? गौठान और गोधाम मॉडल में जमीन पर कितना अंतर है? क्या वाकई जमीन पर वो देखने को मिल रहा है कि नहीं? और क्या गोवंश संरक्षण पर एक सर्वदलीय ठोस नीति बनाने की जरूरत है? और जरूरत है तो क्या ये दोनों पार्टियां सहमत है कि नहीं? ये बड़ा सवाल है। तो इतर राजनीति से अलग हटकर भी हमको इस पर ध्यान देना होगा। गौ माता सबकी माता है। मुझे नहीं लगता कि कोई सी पार्टी इस विषय में गंभीर नहीं होगी, लेकिन क्या ये राजनीति के चश्मे से ही देखा जाता है इस मुद्दे को? चलिए इस पर डिबेट करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका परिचय करा देते हैं। शताब्दी पांडे जी हमारे साथ, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की। शताब्दी जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका बंसल न्यूज पर। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूँगा। तो
तमाम जो ज़मीनी स्तर पर हमने आज तक जो देखा वो बहुत बड़ा बदलाव तो हमको नहीं दिखाई दिया। सरकारें आई, सरकारें बदलती हैं, योजनाएं आई, योजनाएं बदलती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर हम देखें तो क्या वो बदलाव जो हमको दिखना चाहिए, जो लोग मांग कर रहे हैं, जो प्रतिक्रिया लोगों की आती है, क्या वो आपको दिखाई दे रही है? पहला ओपनिंग कमेंट सर। ललित जी, निश्चित रूप से राजनीतिक चर्चा का विषय है और धरातल में उस स्तर पे काम नजर नहीं आता, ये तो स्पष्ट है। जो आपने दूसरा सवाल आपने किया मेरे को बहुत बढ़िया लगा कि कोई इस पर गंभीर ना हो, ऐसा स्थिति नहीं है। इसका उल्टा भी मैं बोल सकता हूँ, लोग कितने गंभीर है इस विषय को लेकर के, राष्ट्रमाता बनाने को लेकर के। बीज निर्यात की बात आती है, लगातार हम किस स्थान में है, ये राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय रहता है। गौ संरक्षण के लिए हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान या ग्राम विकास की दृष्टि से गोठान का निर्माण किया। गोठानों की दशा को लेकर के भाजपा ने सवाल उठाया, उसके औचित्य को लेकर सवाल नहीं आया कभी भी। जैसे आज भी चर्चा के दौरान अजय चंद्राकर ने टिप्पणी की कि आके हमारे यहाँ देख लो कुरुज में क्या स्थिति है, तो जो निषाद जो है कुंवर निषाद, उन्होंने कहा कि आप मेरे यहाँ के देखिए क्या स्थिति है। तो कहने का तात्पर्य सरकार का पैसा तो लगा है, जो बात कही जा रही है उसकी क्या स्थिति। दूसरी चीज ये है कि जो सड़कों पर है उसके जो गिनती बात आ रही है 1,84,993 घुमंतु, ये गणना कब की है? क्या 2-4 महीने पहले गणना हुआ है कि कब की स्थिति? आज संख्या बढ़ गई है क्या? शहरों में क्या स्थिति है? कांजी हाउस की क्या स्थिति है? अभी जैसे इसमें महत्वपूर्ण बात आया कि पैसा निरंक है पशुधन विकास की ओर से, तो जो 23 गोठानों को जो गोधाम बना दिए, गोधाम बदल दिए, नाम बदल रहे हैं, तो उसमें आप यदि इन लोगों को जो पैसे नहीं दे रहे हैं तो जो संस्थाएं हैं वो किस रूप में, 10 रुपए की बात आ रही है प्रति गाय, 10 रुपए, दूसरे साल में 20 रुपए, तो 10-20 रुपए दे के क्या उनकी स्थिति सुधर रही है? तो एक चीज। दूसरी चीज है परिस्थितियां बदल रही है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। तकनीकी विकास, ट्रैक्टर का उपयोग हो रहा है, हार्वेस्टिंग का उपयोग हो रहा है, तो हार्वेस्टिंग के कारण चारा खेत में ही रुक जा रहा है, पैरा घर आ नहीं पा रहा है। दूसरी चीज है जब ट्रैक्टर का उपयोग हो रहा है तो जो पशुधन है, बैल है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, बैलगाड़ी का उपयोग बंद हो गया है। लोग मोटरसाइकिल में और ट्रैक्टर में सामने आ गए, कार वाले हो गए, 3100 रुपया मिल रहा है, निश्चित रूप से विकास हो रहा है। लेकिन इसके जो बैल है वो कहाँ जाए, उनकी क्या शहर में देखिए सांड आपको हर जगह दिखाई देगा, उनके सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं, बच्चे महिलाओं को लेकर ये भी स्थिति है। सड़कों में आप 4 लेन जबरदस्त सड़क है, रायपुर बिलासपुर कभी भी आप आए होंगे, देखे होंगे, उसमें यदि स्पीड से गाड़ी चल रही है डर भय रहता है, आजू बाजू कब गाय कहां से कौन सी जानवर आ जाए, सामने आ जाएगा, ये भय रहता है। ट्रक चालकों से आप बात कर लीजिए, कितने गाय वो आप देखते हैं कि सड़कों पर मृत हालत में मिले हुए, उनको उठा के ले जाने, उसके इलाज की व्यवस्था की क्या है। नगरीय इसमें विभाग को भी बात आती है, पशुधन विभाग अपना जिम्मेदारी अलग बता रहे थे, आज मंत्री जी का आप सुने हैं। नगरीय निकाय विभाग की अपनी जिम्मेदारी आती है, पंचायत विभाग की अपनी बात आती है। मुझे लगता है कि ग्राम पंचायतों को सशक्त करके और गो पालकों को जो आप पैसा महतारी वंदन की तरह दे रहे हैं, गो पालकों को ही यदि 1000 रुपया 500 रुपये देंगे तो मुझे लगता है कि हर घर में एक गाय होनी चाहिए, जो हिंदू धर्म में कहा जाता है। तो जिस तरह से गोबर की खरीदी की बात आई, गौमूत्र खरीदी की, रसायन केमिकल बनाने की बात आई, फर्टिलाइजर बनाने की बात आई, इस दिशा को सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि भूपेश बघेल 2-4 साल रहे, उससे आगे नहीं बढ़ पाए, कमियां थी, उसको आप बेहतर बते। लगातार यदि उस दिशा में काम होता तो मुझे रिजल्ट सामने नजर आता। बिल्कुल अच्छा सुझाव है शर्मा जी आपका, और ये निश्चित तौर पर होना भी चाहिए, लेकिन कई सवाल भी खड़े होते हैं क्योंकि गौमाता को पालते हैं, जब तक वो दूध दे रही है तब तक ठीक है, जब तक उनका फायदा है तब तक ठीक है, लेकिन जब दूध देना बंद हो गई, सड़कों पर आवारा छोड़ दिया। अब आवारा अगर वो पशु है तो उनकी रखवाली कौन करेगा? सरकार का काम है, ये तो सभी जानते हैं क्योंकि सरकारी व्यवस्थापक है। लेकिन फिर अलग अलग सरकारें आती हैं, अलग अलग योजनाएं लाती हैं, उन पर चर्चाएं होती है, फिर राजनीतिक चश्मे से उसको देखा जाता है। चलिए मैं एक एक करके हमारे राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगा। शताब्दी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले एक गोठान था, अब गोधाम कर दिया गया, क्या व्यवहारिक रूप से, क्योंकि ये तो तमाम शिकायतें आज भी हमको दिखाई दे रही हैं, लोगों की प्रतिक्रिया आती है, हम राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहते, और मैं कहूँगा कि सरकार वाकई सीरियस है, काम कर रही है। लेकिन आप बताइए कि जितने आंकड़े आप बताते, इतने लोगों के लिए आपने योजनाएं बनाई, 11 जिलों के लिए 11 स्थानों पर गौठान खोले गए, क्या ये पर्याप्त है मैम? क्या इतने पूरे, अगर राज्य भर की बात करें, हम अलग अलग जिलों की देखते हैं, अलग अलग जिलों में गायें घूम रही हैं, जो आवारा पशु वो घूम रहे, नुकसान पहुंचा रहे, ये पर्याप्त है या फिर आपको और अधिक ध्यान देने की जरूरत है? जी, सबसे पहले ललित जी, मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि
मात्र गौठान और गौधाम नाम ही नहीं बदला गया है, पूरा कंसेप्ट बदला गया है। जैसा कि अभी हमारे पत्रकार महोदय भी चिंता व्यक्त कर रहे थे, आपकी हमारी सबकी चिंता है कि 10,000 11,000 गौठान आरंभ करने के बाद भी क्या पिछले समय में हमने देखा कि सड़क में हमको घुमंतु पशु नहीं मिले, या अभी नहीं मिल रहे हैं? प्रश्न यहाँ पर यह है कि ये न मिले स्थायी रूप से, इसके लिए क्या व्यवस्था की जाए। तो जो गोधाम है या गौ अभ्यारण्य की जो परिकल्पना की गई है, और मात्र परिकल्पना कागजों में नहीं है, मैं फिर कहूंगी इसको राजनीति तो नहीं, लेकिन इसको कहना पड़ेगा कि पहले किस प्रकार से केवल कागजों में रहे, लेकिन वर्तमान समय में इसका पूरा चित्र और पूरी व्यवस्थित इसकी योजना बनाई गई है। और जो गौधाम होगा 5 एकड़ के एरिया में, तो अब गौवंश को सड़क साइड पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गौठान में क्या था, एरिया कम था और उससे अपेक्षाकृत ज्यादा उसमें पशुधन को ठूंस दिया जाता था, क्योंकि जो समितियां बनाई गई थी अपने परिचितों को लाभ दिलाने के लिए समितियां बना दी गई, और उन समितियों को जो राशि मिल रही थी उसके लिए वो 500 करोड़ बांटे गए थे अपने प्रत्यक्ष रूप से। ये विधानसभा में प्रस्तुत था पिछली बार का आंकड़ा। कुल जो गौठान में खर्च हुआ था वो 1300 करोड़ था, लेकिन 500 करोड़ प्रत्यक्ष रूप से बांटा गया था। तो वो जो लाभ को प्राप्त करने की दृष्टि से जो छोटे से एरिया में शेड के नीचे गौठान बनाया जाता था, जहां पर्याप्त पानी नहीं, व्यवस्था नहीं, तो ऐसे में पशुधन फिर, और वो केवल डे केयर सेंटर था, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए रात को हमको हमेशा एक्सीडेंट हुए और गौधन वहां मिला। तो मेरा ये कहना है कि गौधाम की जो परिकल्पना है, ये पूरे 5 एकड़ में इसको बनाया जा रहा है, इसकी पूरी स्वीकृति हो गई है। 1460 पूरे गौधाम हमारे हर ब्लॉक में 10 के हिसाब से हो चुके हैं, इसकी स्वीकृति हो गई है, बनाना आरंभ हो चुका है। ये स्थायी हल होगा। आपका मुझे बहुत अच्छी लगी पहली पंचलाइन की, क्या यह गंभीर पहल है? निश्चित रूप से ये जो आपका प्रश्न था ना, बहुत शुरुआत में जो आपने कुछ लाइनें कही थी उसमें आपने कहा था, तो अब गंभीर पहल की आवश्यकता है। निश्चित रूप से थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन गंभीर पहल की आवश्यकता है। और मैं बता दूं कि तो ये आज विलंब, हमारे पास मैम एक सवाल ये है कि विलंब होने की वजह क्या है? जब तो दोनों ही पार्टियां सहमत है, कांग्रेस भी चाह रही है, आप भी चाह रहे, तो विरोध तो कोई करेगा नहीं। विलंब होने की बात यह है कि स्थायी रूप से इसका पूरा संपत्ति का निर्माण किया जा रहा है। चारा विकास के लिए वहां पर डेवलपमेंट किया जा रहा है कि अगर पशुधन वहां रखे जा रहे हैं तो उनको चारा वही मिले, पशुपालक को चारे के अभाव में गाय को छोड़ना ना पड़े। और यदि जैसे भी बात हो रही थी दूध नहीं देते तो छोड़ देते हैं, तो ऐसे समय में जो गौ उत्पाद है उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2500 ऐसे प्रशिक्षक तैयार किए जा रहे हैं जो गौ उत्पाद बनाएंगे। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए गाय दूध नहीं दे रही है, तो उसके गोबर और गौमूत्र से क्या बाय प्रोडक्ट बन सकते हैं, उससे उनकी क्या आय हो सकती है, उससे किस प्रकार से अपने वो गौवंश का वो पालन कर सकते हैं, इन सारी व्यवस्थाओं को किया जा रहा है। 1460 ऐसे गौधाम आरंभ किए जा रहे हैं। गौधाम में 10,000 रुपए चरवाहा को और 13,000 रुपए गौ सेवक को दिए जाएंगे प्रति माह। तो अगर इस प्रकार की सारी व्यवस्था हो जाती है, और अभी जब हो चुके हैं 11 ऐसे गौधाम आरंभ हो चुके हैं, और आगे ऐसी व्यवस्था होती है, तो आने वाले समय में हम एक भी गौवंश को हम सड़कों पर नहीं देखेंगे। लेकिन इसका स्थायी हल होना चाहिए, और गंभीर पहल होनी चाहिए। मैं धनंजय जी की वजह से थोड़ा सा विलंब हो रहा है, जिसको हमको अतिशीघ्र दूर करना है। एक बात और कहना चाहूंगी, बहुत पारदर्शिता के साथ संस्थाओं का चयन किया जा रहा है ललित जी। इसके पहले जो गौठान था वो केवल मात्र पंचायत की अनुमति से बनाई गई किसी भी समिति को दे दिया गया था, जिसकी लायबिलिटी तय नहीं हो पा रही थी। अब पंजीकृत और अनुभवी एनजीओ या संस्था को ये जो पहले से गौवंश का रखरखाव कर रहे हैं ऐसे लोगों को दिया जा रहा है। देखिए, उनकी सरकार उतने लंबे समय तक रही नहीं, हो सकता है कि उस योजना में सुधार भी होता है ना, और शायद तो उसको और बेहतर करने की कोशिश होती है, और आपकी तरफ से भी तमाम सुझाव आते। बहरहाल मैं धनंजय जी का रुख करूंगा। धनंजय जी, आप कितने गंभीर है तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा, क्योंकि आपने भी 2 महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की थी। गोठान योजना, यानी कि आप भी उसको लेकर सीरियस थे। गोबर खरीदी योजना भी, यानी कि आपको भी पता था कि कैसे एक अच्छी तरह से इसको एक बिजनेस मॉडल बनाया जाए, ताकि कम से कम जो पशुओं को आवारा छोड़ देते हैं वो न छोड़ना पड़े, उनकी देखरेख वो कर पाए। लेकिन सवाल कई उठे, आपके दोनों ही योजनाओं पर कई सवाल खड़े हुए। उसमें भी
हमने देखा कि उस वक्त भी कई आवारा पशु बाहर रहते थे, लेकिन अब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो सरकार है वो ध्यान नहीं दे रही है, राष्ट्रमाता घोषित करने की भी मांग आप कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये केवल राजनीतिक रूप से। आप क्या सोचते हैं, क्या इसको राजनीति के चश्मे से अलग उठाकर देखना चाहिए और सरकार का साथ आपने देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए? देखिए ललित जी, सबसे पहले मैं भाजपा के प्रवक्ता को तो धन्यवाद दूंगा जो अपने भाजपा के नेताओं को आईना दिखाने काम किए हैं। वो भाजपा के नेता जो ये कहते थे कि गोठानों में पशुधन नहीं मिलता है, हम यहाँ गए चेक करने के लिए तो गोठानों में पशुधन नहीं दिखा। आज भाजपा के प्रवक्ता कह रही है ना कि गोठान थे, वहाँ पशुधन था, संख्या ज़्यादा थी और वो डे केयर था। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं वो डे केयर था। और इन्होंने क्या किया, उन सारे 10,000 गोठानों में ताला लगा दिया। और अभी भाजपा के प्रवक्ता एक बात कह रही है जो इनको नहीं कहना चाहिए। इन्होंने इस बात को कहा कि गोठान जब बनाया गया तो पंचायत को जिम्मेदारी दी गई, पंचायत ने समिति को जिम्मेदारी देकर गोठानों का संचालन कराया, जिसमें जिम्मेदारियां तय नहीं थी कौन जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि ग्राम पंचायत से बड़ा जिम्मेदार किसी गांव में कोई चीज होती नहीं है और ग्राम पंचायत ही सब कुछ तय करती है। तो ग्राम पंचायत के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को गैर जिम्मेदाराना बता, मुझे लगता है कि अनुचित है। दूसरी बड़ी बात, शताब्दी जी कह रही है कि 1460 गोधाम बन रहे हैं ब्लॉक स्तर पर। अब पता नहीं राम विचार नेताम जी पढ़ते लिखते हैं कि नहीं है, उनके विभाग उनको जानकारी देते तो है कि नहीं है। राम विचार नेताम जी सदन में बता रहे हैं कि 1,84,993 घुमंतु पशु हैं और मात्र 11 गोठानों का गोधाम के रूप में पंजीयन हुआ है, जिसमें 3 गोधाम संचालित हुए हैं, जिसमें 620 पशुधन संरक्षित हो रहा है। और उसमें भी राम विचार नेताम जी ने जानकारी दिया है कि इन पशुधन के खान पान रहन सहन के लिए इनके जो पशुधन विभाग है कोई राशि स्वीकृत नहीं किया है 3 साल में। 3 साल कह रहे हैं ना, तो सवाल ये उठता है कि पशुधन को चारा कहां से मिल रहा होगा, पशुधन को खाना कहां से मिल रहा होगा। दूसरी बात, आपने गोधाम की बात कहा, आपने गोठान की बुराई किया, गोठान को भ्रष्ट कहा, गोठान में बहुत सारे आरोप लगाए और ताला लगा दिए। आपने शराब में भी घोटाले का आरोप लगाया था, लेकिन आपने शराब दुकान में ताला नहीं लगाया और बल्कि और शराब दुकान आप खोलते जा रहे हैं। सवाल ये उठता है इनको कुछ करना नहीं है, सिर्फ गौ माता के नाम से राजनीति करना है। मैं इनके ही आंकड़ों पे आपको बताऊंगा ललित जी, ये जिस हिसाब से बता रहे हैं कि 1,84,993 पशुधन घुमंतु है और जो पंजीयन गोठान है 11, उसमें 3 संचालित है, मतलब प्रति गोठान 200 पशुधन रखने की वो है, मतलब 924 इनको गोधाम बनाना पड़ेगा। 27 महीने में 3 संचालित हुए हैं, 3 मात्र 3, और उसके लिए भी फुटीकौड़ी सरकार नहीं दी है। तो इनकी गौ सेवा दिख रही है, गौ भक्ति इनकी दिख रही है। गोठान को बदनाम किए, गोठान में ताला लगाया, आज इनको नाम बदल के नहीं। ये धनंजय जी सवाल, एक सवाल मैंने ये भी पूछा था आपसे कि एक अच्छी योजना थी, आपको लगता है कि उस योजना में कुछ कमियां थी और ये सरकार अगर उसको बिना नाम बदले उसी योजना को आगे बढ़ाती और जो उसमें जो कमियां थी उसको दूर करती, तब तो फिर क्या आप सेटिस्फाइड होते? मैं तो आपसे कह रहा हूं ना, हम तो पहले दिन कहा, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने पहले दिन कहा आप गोठान में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, आप जांच कर लीजिए। गोठान का नाम बदलना चाहते हैं बदल लीजिए, पर उन गोठानों को शुरू कर दीजिए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ना, पहले दिन से कह रहे हैं। जो गोठान बने हुए हैं जहां पे हमारे गांव के लोग पहरा दान करते थे, महिला स्व सहायता समूह की बहनें वहां पर काम करती थी, गोबर खरीदी करती थी, गौमूत्र खरीदती थी, गोकाष्ठ बनाती थी। 7,000 गोठान जिसमें सरकार के फूटी कौड़ी नहीं लगता था ललित जी, वो महिला स्व सहायता समूह से संचालित करती थी। और शताब्दी कह रही कि 5 एकड़ का जमीन चाहिए, तो मुझे जवाब दे दे 5 एकड़ के जमीन में गोधाम बने 3, तो मतलब 15 एकड़ में मात्र 620 पशु कैसे, जबकि वो 5 एकड़ में कितने पशुधन रहते हैं। तो फर्जी बात करना, झूठ बोलना, ठीक है। शताब्दी जी जवाब दीजिए। और राम विचार नेताम जी 11 गोठान बता रहे हैं, 1460 आप बता रहे हैं। शताब्दी जी, क्या स्थानीय प्रशासन के पास उतना बजट होता है, अलग अलग जगहों पर वो बजट मुहैया कराया जा सके? क्योंकि आपने योजनाएं तो बहुत सारी बताई, ये भी आपने बताया कि प्रशिक्षण भी दिया जाएगा उनको, हालांकि वो 1160 जो आंकड़े हैं वो अभी खुलने बाकी है। 11 के बाद आप वो आंकड़ों की संख्या में बढ़ोतरी करेंगे, उसमें विलंब होगा, ये भी आपने स्वीकार कर लिया कि कुछ है उसमें समय लगता है।
लेकिन सवाल ये है कि क्या वो जो बजट है जो वो क्या पर्याप्त होगा, क्योंकि ये तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और भावनात्मक मुद्दा भी है, जनता से सीधा जुड़ा हुआ है। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे जो कांग्रेस के साथी कह रहे हैं ना कि ये केवल हवाई बातें कर रहे हैं और आंकड़ों के खेल खेल रहे हैं, इसकी बात मैं इनकी बिल्कुल सिरे से नकारती हूँ, क्योंकि इन्होंने 1134 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, उसके बाद भी सड़कों में गौधन पाए जाते थे, उसके बाद भी गौधन एक्सीडेंट होती थी, सड़कों पर उनकी मृत्यु होती थी। इसका जवाब इनके पास नहीं है, वो जवाब इन्होंने नहीं दिया। इसके बाद भी आप ये बताइए कि इतने करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी क्यों पशुधन हमारे की मृत्यु हुई और क्यों उनकी ये हालत पाई गई। दूसरी बात, यह जो खर्च की बात आ रही है, ये बीज निगम के द्वारा इसका पूरा खर्च किया जाता है। 25 करोड़ रुपए जब 25 लाख रुपए जब इस योजना में खर्च हो जाएंगे, उसके बाद अगली किस्त बीज निगम की ओर से दी जाएगी। फंड की कोई चिंता नहीं है, बीज निगम के द्वारा किया जाएगा, लेकिन हमारी सरकार के द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया जाएगा। अफरा तफरी में किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया जाएगा, स्थायी हल निकाला जाएगा, गंभीरता से पहल की जाएगी, क्योंकि पशुधन के साथ किसी प्रकार का मजाक हमें नहीं चाहिए। 2 रुपए किलो गोबर बेचने की हड़बड़ी हमें नहीं है, अपितु उस गोबर से वह जो गौपालक है वो किस प्रकार से अपने पशुधन का पालन कर सकेगा, ये देखना हमारा उद्देश्य है। इसीलिए उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किस प्रकार के बाय प्रोडक्ट वो बना सकता है, इस पर एक तरफ काम चल रहा है। दूसरी तरफ स्थायी संपत्तियों का निर्माण किया जा रहा है, जो लंबे समय तक 2047 का सपना हमारा है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, धनंजय जी जवाब देंगे। धनंजय जी, सवाल में ऐड और करना चाहूँगा कि जो दोनों ही योजना आपके सरकार के समय थी, क्या वो एक सब्सिडी के रूप में उसको देगा या फिर आर्थिक रूप से एक टिकाऊ इसे हम योजना बता सकते थे? चलिए, कुछ कमजोरियां होती है, उनमें सुधार भी ज़रूरी है, सुधार भी आप लोग अगर आपकी सरकार और आगे बढ़ती तो करते, लेकिन आपको लगता है कि ये आर्थिक रूप से टिकाऊ थी ये योजना, क्योंकि बहुत सारी कमियां उसमें भी सामने आई थी? मैंने कहा ना, कमियों की बात कहाँ, आपको कमी दिख रहा है, आप सरकार में आए, कमियों को आपको दूर करना था, गोठान में ताला नहीं लगाना था। मैंने कहा ना, आपको नाम बदलना था, नाम आप बदल लेते। हमारे जो गोठान है, जिसमें इस प्रदेश में 3 लाख हेक्टेयर सरकारी जमीन संरक्षित हुआ है, पूरे प्रदेश भर के गोठान में, और वहां पे महिला स्व सहायता समूह काम कर रही ना, कोई कांग्रेस या भाजपा नेता कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे थे। अब शताब्दी जी महिला स्व सहायता समूह के कार्य शैली पर सवाल उठा रहे हैं, पंचायत के कार्य शैली पर सवाल उठा रहे हैं, और खुद गोधाम नहीं बना पा रहे हैं। ठीक, शताब्दी जी यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि 1460 गोधाम ने बना दिया। अभी तो वो है नहीं हमारे साथ। ताम जी जो विभाग के मंत्री हैं, उनको जानकारी में नहीं है। ठीक, वो 2047 में आएंगे ना। मेरे पास समय कम है, एक सवाल जी जी बिल्कुल, एक सवाल मेरा है और शर्मा जी के पास जाता हूँ। शर्मा जी, आपको लगता है कि एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, दोनों दलों को मिलकर बात करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है उनको भी सत्ता में आना है, ये सत्ता में है ही, भावनात्मक रूप से भी जुड़ा हुआ है और गौ माता आस्था भी है, तो ऐसे में ये जनता जो है वो नज़दीक से देखती है और धान के लिए तो बड़ा मशहूर है छत्तीसगढ़, और ऐसे में किसान खुद गौपालक भी होते हैं, और इस योजना में कुछ और भी बढ़ोतरी करनी हो या कुछ सुझाव है वो दूसरे दल दे सकते हैं। जी सर। निश्चित रूप से इस विषय में आज जो प्रश्नोत्तरी के माध्यम में चर्चा हुई है, सभी दल यदि इसमें चर्चा करके जो भी आप बोल रहे हैं कि सर्वदलीय विचार की आवश्यकता है, आज आप गोठान को बदल के गोधाम कर दिए, 2.5 साल बाद हो सकता है सरकार बदल जाए तो फिर क्या गोठान आएगा, फिर इस पैसे का क्या होगा। तो जो लंबी अवधि की जो भी योजनाएं हैं, वृहद परियोजनाएं जितनी भी है, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, किसी क्षेत्र में, गोदान में हो, इसमें राजनीतिक रूप से एकजुटता की आवश्यकता तो महसूस होती है। छत्तीसगढ़ में आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए, अब राजभवन राज्यपाल का भी भाषण में 1955,000 टन दूध का उत्पादन होता था 2022-23 में, 2024-25 में बढ़कर 2,162,000 टन हो गया। प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो 180 से बढ़कर 194 ग्राम हो गई। जो दूध उत्पादन हुआ है, इसका ये कारण कौन है? क्या कांग्रेस जो बेहतर काम कर रही थी उसके ढंग से है कि इसके पीछे क्या कारण है कि गायों की संख्या बढ़ गई? एक चीज, दूसरा चीज है मोदी की गारंटी में इन्होंने ब्लॉक स्तर पर दुग्ध संग्रहण केंद्र और जिला स्तर पर चिलिंग केंद्र स्थापित करने की बात कही है। तो इन सबको लेकर जो आप बात कर रहे हैं, जब तक राजनीति की एकजुटता नहीं होगी, इच्छा शक्ति बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही शर्मा जी, क्योंकि ये देखने वाली बात है। देखिए, कांग्रेस भले ये मांग कर रही है कि राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और सभी चाहते हैं,
और हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार ये कर भी दे। लेकिन सवाल ये थे कि वास्तविक जो समाधान है वो क्या मिल रहा है। वाकई जो सड़कों पर जो गौ माता दिखाई दे रही हैं, आवारा पशु जो दिखाई दे रहे हैं, एक्सीडेंट का भी कारण बनते हैं और उनके लिए भी सोचना चाहिए। तमाम चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात और बहुत अहम बात है कि एक ऐसा आर्थिक मॉडल जो है हमको बनाना होगा जिससे कि अगर जो दुधारू गाय हैं वो दूध देना बंद करे तो उसके बावजूद लोग उनका पालन करें। उसमें और भी एड ऑन करना होगा, प्रशिक्षण देना होगा, ये तमाम चीज़ें भी। और ये तभी संभव हो पाएगा जब एक सर्वदलीय बैठक होगी, सभी दल मिलकर विचार करेंगे, सुझाव आमंत्रित होंगे और उसके बाद सरकार फैसला करेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। शर्मा जी आपका भी, धनंजय जी आपका भी और शताब्दी पांडे जी हमारे साथ जुड़ी थी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल इस खास डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।